अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। वेलकम बैक अगेन इन अस्मा डिजिटल वर्ल्ड। आप सबको मेरी तरफ से आने वाला रमज़ान बहुत बहुत मुबारक। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला इस रमज़ान को हम सब के लिए बाइस रहमत बनाए और अल्लाह ताला हम सब की दुआओं को कबूल व मंजूर फरमाए और अल्लाह ताला हम सब के गुनाहों को माफ़ फरमाए। आमीन सुम आमीन। और इस रमज़ान को हम सब के लिए एक रहमत का ज़रिया बनाए और अल्लाह ताला हमें ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करने की तौफ़ीक दे। और इसके अलावा घर के काम भी साथ साथ चलते रहते हैं। तो मेरा भी एक काम रह गया था, तो मैंने सोचा चलें इसको फ़िनिश करते हैं और अपनी लाइफ थोड़ी सी ईजी बनाते हैं रमज़ान में, और ज़्यादा फोकस जो है वो इबादत के ऊपर होगा। इससे बेहतर है कि आप अपनी चीज़ें पहले से ऑर्गेनाइज़ कर रखें और ज़्यादा टाइम जो है वो अपनी इबादत को दें और जो अच्छी हमें अमल करने हैं रमज़ान में उसकी तरफ हमारा फ़ोकस हो। ये नहीं कि हमारा घर बिखरा हो और चीज़ें हमें मिल नहीं रही हों। सो इट्स बेटर कि आप अपनी हर चीज़ को ऑर्गेनाइज़ कर लें। तो मेरा भी ये काम एक रह गया था, तो मैंने सोचा इसको भी कर लेते हैं। और यहाँ पे ये नट्स वगैरह मैं डालने लगी हूँ जार्स में। कुछ तो मैंने ऑलरेडी बड़े जार्स में ये केक्स और पेस्ट्रीज़ वगैरह डाल ली हुई हैं और बस ये नट्स रह गए थे, इनको डालती हूँ। और बाकी खजूर को भी मुझे डालना है जार्स में। उसके लिए कंटेनर्स मैंने वॉश करने हैं अभी, और फिर वो जब ड्राई हो जाएंगे तो उनमें डाल दूँगी। चलिए मैं इसको डालती हूँ और अपना काम जो है वो ख़त्म करते हैं। और यहाँ पे साथ साथ कुछ बातें भी कर लेते हैं और कुछ मोटिवेशनल स्पीच भी हो जाती है। अगर मैं कुछ मोटिवेशनल स्पीच आपके साथ करूँगी या फिर कोई मोटिवेशनल बात बोलूँगी तो इससे हो सकता है कि बहुत ज़्यादा लेडीज़ जो है वो मोटिवेट हो जाएं। जैसा कि रमज़ान से रिलेटेड अगर हमने पहले से प्लानिंग की हो और सब कुछ हमने प्लान किया हो, हमने कुछ गोल सेट किए हों, तो आपकी लाइफ काफ़ी इजी हो जाती है। जैसे कि पहला तो ये था कि हमने अपने घर को ऑर्गेनाइज़ करना है। अगर घर की डीप क्लीनिंग करनी है तो वो रमज़ान से पहले हो जानी चाहिए। और उसके अलावा फूड प्रिपरेशन भी आप करके रख सकते हैं, इससे भी आपका काफ़ी ज़्यादा टाइम जो है वो सेव रहता है रमज़ान में, और आपका ज़्यादा फोकस जो है वो इबादत की तरफ होता है, ना कि आपका फ़ोकस जो है वो खाने बनाने की तरफ ज़्यादा हो। और खाना तो सबने खाना होता है, इसलिए रमज़ान में इबादत के साथ साथ खाना पीना भी चलता रहता है। तो इस बेटर कि आप अपनी लाइफ जो है वो पहले से ही ऑर्गेनाइज़ कर लें, ताकि रमज़ान में आपका पूरा फोकस जो है वो इबादत की तरफ हो और दूसरे अच्छे कामों की तरफ हो। जैसे कि इस रमज़ान में मैंने अपने लिए कुछ गोल सेट किए थे, उनमें से कुछ तो अचीव हो गए हैं और कुछ इंशाल्लाह रमज़ान में पूरी कोशिश होगी कि उनको पूरा किया जाए, और जिसमें इबादत से रिलेटेड भी हैं और घर से रिलेटेड भी हैं। और ये ऑर्गेनाइज़र्स जो मैंने रमज़ान शॉपिंग में लिए थे, इनको मैं अपनी कैबिनेट्स में ऑर्गेनाइज़ करने लगी हूँ। इनको मैंने वॉश कर लिया था, ये ड्राई हो गए हैं और इनको अब मैं यूज़ करती हूँ। आपको भी दिखाती हूँ कि इसको मैं कैसे यूज़ करती हूँ। और कैबिनेट्स को मैं एक दफ़ा वाइप कर लूँ, फिर आपको दिखाती हूँ कि इसको मैंने अपनी कैबिनेट्स में कैसे एडजस्ट किया। ये कैबिनेट मैंने जो है वो ख़ाली कर ली है। इसके अंदर मैंने एक में जो है वो अपनी ग्रीन टी वगैरह रखी होती है और बच्चों का चॉकलेट पाउडर होता है, और इसके अलावा अचार वगैरह और कुछ एक्स्ट्रा बिट पड़ा होता है। लेकिन अब मैं इसको थोड़ा सा चेंज करने लगी हूँ और पहले इसको वाइप करते हैं एक दफ़ा, और उसके बाद जो है फिर मैं आपको दिखाती हूँ इसको मैंने कैसे। इसके लिए मैं यूज़ करने लगी हूँ ये डेटॉल का क्लीन एंड फ्रेश मल्टीपर्पज़, और इसकी स्मेल जो है वो लेमन एंड लाइम है, बहुत अच्छी फ्रेश स्मेल है। और किचन में इस तरह की फ्रेश स्मेल जो है वो मैं यूज़ करती हूँ। और स्ट्रॉन्ग क्लीनर जो है वो टॉयलेट वगैरह में यूज़ करती हूँ, लेकिन मल्टीपर्पज़ जो मैं लेती हूँ स्प्रे किचन के लिए, वो इस तरह से कोई फ्रेश फ्रेगरेंस ही लेती हूँ। वो ये होता है कि फिर ज़्यादा हार्श नहीं होती किचन में, और हार्श स्मेल जो है वो अच्छी नहीं लगती किचन में। सो स्ट्रॉन्ग केमिकल्स जो है वो मैं ज़्यादातर टॉयलेट वगैरह में यूज़ करती हूँ, लेकिन किचन में माइल्ड वाला ही मैं यूज़ करती हूँ। ऑलरेडी ये क्लीन है क्योंकि मैं इनको वीकली बेसिस पे या फिर 2 वीक्स के बाद जो है वो एक दफ़ा वाइप करती रहती हूँ, एडजस्ट करती रहती हूँ। बस मैं इसको एक दफ़ा वाइप कर लूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। और इसके अलावा इस साल मैंने पूरी कोशिश करनी है कि जो चीज़ें मैंने लास्ट रमज़ान में मिस कर दी थी उनको पूरा किया जाए। और इसके अलावा अगर कुरान पढूँ तो उसको मैं तफसीर के साथ पढूँ और कुरान के मीनिंग्स को समझूँ और उन मीनिंग्स को मतलब को अपनी जो डेली लाइफ है उसमें भी इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करूँ, ताकि पूरा जो है वो उसका मीनिंग्स जो है वो समझें। और इसके अलावा बच्चों के साथ भी छोटी छोटी बातें जो हैं वो डेली बेसिस पे शेयर हों, रमज़ान से रिलेटेड भी, अपने प्रॉफिट से रिलेटेड भी, और इसके अलावा अच्छी बातें बच्चे भी सीखें। और बच्चों के इस्लामिक स्टोरी लगा के दे दी, क्योंकि बच्चे जो है वो
बुक्स भी पढ़ लेते हैं, लेकिन ज़्यादा अच्छी तरह से बच्चे तब सीखते हैं या तो वो प्रैक्टिकली करते हैं या फिर जब वो कुछ देखते हैं। सो बच्चों के साथ जब भी टाइम मिले उनके साथ कोई ना कोई इस्लामिक स्टोरी लगा दी, उसको देख लिया, बच्चों से छोटी-छोटी आयतें और सूरतें वगैरह जो हैं उनकी प्रैक्टिस करवा ली और साथ ख़ुद भी कर ली। और इसके अलावा बच्चों के लिए छोटे-छोटे से क्वेश्चंस रेडी कर लिए और डेली जो है वो उनको एक क्वेश्चन जो है वो बता दिया, ताकि जब आप उनके साथ डेली ये प्रैक्टिस करेंगे तो बच्चे एट द एंड ऑफ मंथ ऑफ रमज़ान बहुत चीज़ें जो है वो अचीव कर लेंगे। और इसके अलावा एक मेरी इस साल ये कोशिश होगी कि मैं तहज्जुद पढ़ने की पूरी कोशिश करूं, और इसके अलावा मेरे से जितना हो सके मैं अगर कुरान पढूं तो उसको मैं मीनिंग्स के साथ पढूं। और इसके अलावा ज़्यादा से ज़्यादा हम इस्तिग़फ़ार करें, क्योंकि अल्लाह ताला जो है वो दिलों के हाल खूब जानता है, और अगर अल्लाह ताला से तौबा की जाए अपने गुनाहों पे तो अल्लाह ताला उसको माफ़ फरमाने वाला है, क्योंकि वो मेहरबान है, रहीम है। और एक लोड ऑलरेडी मैंने रात को वॉश कर लिया था और इसको मैंने डाल दिया रैक पे ताकि ये ड्राई हो जाए। वैसे भी वेदर आज काफ़ी अच्छा है, सनी डे है और फॉर 2 डेज़, और वेदर फोरकास्ट यही है कि 2 दिन के लिए जो है वो यूके में मिनी हीट वेव है। तो मैंने सोचा चलो फ़ायदा उठाते हैं, और वैसे भी रमज़ान के लिए हस्बैंड के जो कपड़े हैं शलवार कमीज़ वो रेडी हो जाएंगे, और वैसे भी किसी और मकसद के लिए भी चाहिए, तो मैंने सोचा चलो पहले से तैयारी करते हैं। और रमज़ान के लिए भी मैं आयरन करके हैंग कर दूँगी। और अभी ये दूसरा लोड जो है वाइट्स वाला वो वॉश होगा, ये कलर्ड वाले मैंने वॉश कर लिए थे रात को, और ये ड्राई होते हैं। अभी थोड़े थोड़े से ड्राई होंगे तो मैं इनको आयरन कर दूँगी, स्टीम आयरन कर दूँगी। और अभी मैं बाहर आई हूँ, मैंने कपड़े रखे हुए थे ड्राई होने के लिए, और देखें आसमान कितना अच्छा लग रहा है, क्लियर। ऐसा कम ही देखने में मिलता है। और वैसे भी वेदर काफ़ी चेंज हो चुका हुआ है, स्प्रिंग है, और आजकल वैसे भी धूप वगैरह निकल रही है इधर, वरना यहाँ पे हवाएं बहुत चलती हैं। आइलैंड है यूके, तो चारों तरफ पानी है, तो मैंने सोचा आपको दिखाऊँ कितना अच्छा लग रहा है। परिंदों की आवाज़ें भी आ रही हैं, आप सुने ज़रा। चलें अभी अंदर चलते हैं, और काम काफ़ी ज़्यादा है। और इसके अलावा ये मैं फ़ूड बैग्स लेके आई थी, आई थिंक B&M से लिए थे मैंने, और इनके अंदर मैं वेजिटेबल्स को डाल के रखने लगी हूँ, लेकिन इनके साथ मेरा एक्सपीरियंस कोई इतना ख़ास नहीं रहा। मैंने इनके अंदर एप्पल्स डाले थे एक बैग में, और इसके अलावा एक में मैंने डाले थे कैरेट्स, और एक में मैंने डाल दिए थे टमाटोज़। और इसके अंदर 3 डिफरेंट साइज़ थे, एक ये सबसे बड़ा साइज़ था, और इस तरह से आप इसको बंद भी कर सकते हैं। और इसके अलावा एक इसमें ये साइज़ था, और तीसरा जो साइज़ था वो ये वाला था। लेकिन मेरे ख़्याल में ये बेस्ट रहेंगे अगर आप इनके अंदर अनियंस और पोटैटोज़ वगैरह डाल दें। एक में जिंजर गार्लिक डाल के रख दिया बास्केट में बाहर ही। मैंने इसके अंदर कैरेट्स रखी थी, लेकिन वो बिल्कुल फ्रेश नहीं रही थी फ्रिज के अंदर, और टमाटर ठीक रहे थे, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि इनको आप सिर्फ पोटैटोज़ और डालने के लिए यूज़ कर लें, अनियन वगैरह। लेकिन फ्रिज में रखने के लिए मुझे ये कोई ख़ास सूटेबल नहीं लगे, और वैसे भी इनकी क्वालिटी जो है वो कोई इतनी अच्छी नहीं थी। और बस यहाँ पे मैं इनको डाल ली हूँ। उसके बाद जो है मैंने इनको फ्रिज के अंदर रखा था, लेकिन मुझे कोई ये इतना ख़ास नहीं लगा। आई थिंक ये इनकी प्राइस 2 पाउंड थी या 3 पाउंड थी, मुझे वो याद नहीं है, लेकिन मेरे लिए कोई इतने ख़ास इन्होंने काम नहीं किया। अगर आप चाहें तो इसके अंदर कोई भी वेजिटेबल अगर आप जैसे ग्रॉसरी करने जाते हैं वो आप ख़रीद के इसमें डाल सकते हैं अगर आप डालना चाहें, लेकिन मुझे कोई इतने अच्छे नहीं लगे ये। मैंने इनको खोल लिया है, और बहुत बिजी डे है आज। मैं सारे जो लाई हुई थी स्टोरेज इसको वॉश कर रही हूँ, उसको ऑर्गेनाइज़ करूँगी, और फिर इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करूँगी। और रमज़ान की प्रिपरेशन आलमोस्ट डन होगी ये। और ये एक कंटेनर इसका ये है, और इसका बैम्बो लीड है जो कि मैंने लिया था पाउंडलैंड से। एक उससे बड़ा ये साइज़ है, और इसके अंदर ये एक छोटा साइज़ था। सो ये 3 डिफरेंट साइज़ हैं, और मुझे तो खैर काफ़ी अच्छे लगे। आप कमेंट्स में बताइएगा कि आपको ये कैसे लगे। मुझे तो बहुत अच्छे लग रहे हैं।
इनको भी मैंने अच्छी तरह से वॉश कर लिया है और ड्राई होने के लिए रखा हुआ है। अब ये ड्राई होते हैं तो फिर मैं इसके अंदर जो है आपको ऑर्गेनाइज़ करके अभी दिखाती हैं वॉश और धूप में रखती हैं। मेरे किचन की एक अच्छी बात मुझे ये लगती है कि यहाँ पे धूप आती रहती है अल्हम्दुलिल्लाह। और इनको वॉश कर दिया, ये ड्राई हो जाते हैं, फिर इनको कैबिनेट्स में रखती हूँ वहाँ पे। और यहाँ पे मैं जो है वो अपना ये स्टोव टॉप जो है ये साफ़ कर दी थी और किचन की जो बैक से फ्लैश होता है इसको मैंने डीप क्लीन कर लिया था लास्ट वीक। ये लास्ट वीक का क्लिप्स हैं क्योंकि इस पूरी वीडियो में आपको मेरे लास्ट 2 वीक्स के क्लिप्स मिलेंगे। सो जो भी काम मैंने करने थे रमज़ान से पहले वो सारे इस वीडियो में आपको नज़र आ जाएंगे, और जिसमें डीप क्लीनिंग भी थी और इसके अलावा किचन की ऑर्गेनाइजेशन भी थी और इसके अलावा डेली लाइफ के कुछ क्लिप्स भी थे और बस रमज़ान से रिलेटेड प्रिपरेशन थी मेरी। बच्चे आ गए वापस स्कूल से, उनको पिक किया और आज काफ़ी अच्छा वेदर था और बच्चों के लिए मैं ये लेके आई हूँ वॉल्स के हैं ये मिनी ट्विस्टर। इसको मैंने खोला कैसे जल्दी, मैंने सोचा आपको दिखा दूँ क्योंकि आपको इस तरह के बच्चों वाली जो चीज़ें मैं दिखाती हूँ, बच्चों का स्नैक वो अच्छा लगता है देखना। और जो भी मैं नई चीज़ लाती हूँ या ट्राई करती हूँ फ़र्स्ट टाइम, उसका मैं ज़रूर बताती हूँ आपको भी अगर आप लेना चाहें। और ये इस तरह से इसके अंदर 3 फ्लेवर हैं, स्ट्रॉबेरी है और पाइनएप्पल, और इसके अलावा कौन सा है, पाइनएप्पल एंड स्ट्रॉबेरी है, 2 हैं। तो ये इस तरह से मिनी ट्विस्टर बने हुए हैं बच्चों के लिए। साइज़ अच्छा है, छोटा सा साइज़ है और इसके अंदर 8 है मिनी, और आई थिंक ये 1 पाउंड एंड 75 पेंस में था, इस तरह से थी, उसमें मिल गए हैं ये 8 छोटे सी। ये लॉलीज़ हैं, ट्विस्टर्स हैं जिसके अंदर पाइनएप्पल और स्ट्रॉबेरी ये फ्लेवर है। और देखें बच्चों को ये अच्छी लगती है कि नहीं। और यहाँ पे मैं अब करने लगी हूँ लॉन्ड्री, क्योंकि लास्ट वीक में काफ़ी अच्छा वेदर था, यूके में सनी डेज़ थे। तो मैंने सोचा जो बच्चों की शलवार कमीज़ है और हस्बैंड की शलवार कमीज़ है रमज़ान के लिए और तरावी के लिए, उनको मैं वॉश कर देती हूँ और उसके बाद जो है मैं उनको आयरन करके कबर्ड्स के अंदर हैंग कर दूँगी। सो इससे आसानी होती है कि अगर आपने अपनी चीज़ें जो है वो पहले से की हों, ऑर्गेनाइज़ की हों, तो आपका टाइम जो है वो काफ़ी सेव होता है रमज़ान में और आपका पूरा ध्यान जो है वो अपने रोज़े की तरफ, अपनी इबादत की तरफ होता है, क्योंकि आप अकेले जो है वो इतने काम नहीं कर सकते। यूके में आपके पास कोई हेल्प नहीं है, आपने जो है वो ख़ुद सारा कुछ करना है, अपने घर की क्लीनिंग भी करनी है, अपने बच्चों को भी देखना है, पिक एंड ड्रॉप भी करना है, उसके अलावा बच्चों का स्कूल का अपना सिस्टम भी जो है वो भी साथ साथ रखना होता है। तो लाइफ काफ़ी बिज़ी है यूके में, तो मेरे लिए काफ़ी आसानी होती है अगर मैं कुछ चीज़ें पहले से कर लूँ, तो आपकी काफ़ी टाइम सेव आपका हो जाता है। और बस इंशाल्लाह मैं आपके साथ रमज़ान डेकोरेशन वीडियो भी ज़रूर शेयर करूँगी, जो भी मैंने थोड़ी बहुत डेकोरेशन करनी है वो आपके साथ शेयर करूँगी। और अपना ख्याल रखें और रमज़ान से भरपूर फ़ायदा उठाएँ। अल्लाह ताला हम सब की दुआओं को कबूल फ़रमाए, अल्लाह ताला हम सब के गुनाहों को माफ़। और यहाँ पे मैं करती हूँ वीडियो को एंड और आपसे मिलती हूँ इंशाल्लाह रमज़ान डेकोरेशन वीडियो में। अपना ख्याल रखें, मुझे और मेरी फैमिली को अपनी दुआ में याद रखें। स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़। और ये देखें आज वेदर देखें, यहाँ पे ठंड हुई है, ठंड है और स्नो भी है। यहाँ पे लास्ट 2 वीक से काफ़ी अच्छा वेदर था और लास्ट वीक से तो खैर वार्म भी था, लेकिन पिछले जो 2 दिन गुजरे हैं उसमें काफ़ी ज़्यादा ठंड हो गई थी। और आज सुबह उठे हैं तो यहाँ पे स्नो हुई है, एंड ऑफ मार्च स्नो, आज 31 मार्च है और लास्ट ईयर तो अप्रैल में स्नो हुई थी यहाँ पे। अजीब वेदर है। खैर यहाँ पे यूके का वेदर तो खैर अनएक्सपेक्टेड वेदर होता है, कुछ भी हो सकता है किसी टाइम भी। और अभी बच्चों को उठाने लगी, स्कूल छोड़ने जाने लगी और उसके बाद आके फिर देखते हैं क्या करना है।